प्रिय विद्यार्थियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जीके बाई जितेंद्र खिचट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम अपने रीट विषय या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12 के इतिहास के तहत आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन के वीडियो संख्या 6 का अध्ययन करेंगे। इसमें जो भी प्रश्न आपके समक्ष रखे गए हैं वो राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं, चाहे वो रिट हो, पटवारी हो, वनपाल हो, पीएसटीसी हो या पीटीटी हो या किसी प्रकार की राजस्थान की जो प्रतियोगिता परीक्षा है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। साथ साथ में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो 2021 में लगने वाली जो परीक्षा है उसके लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो आज हम वीडियो संख्या 6 में प्रश्न संख्या 81 से अध्ययन करेंगे। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया था? यानी लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन है वो कब किया था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। कब किया था? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन किया था। उसके बाद में 82 नंबर, बंगाल विभाजन को बंगाल में मनाया गया था। यानी 16 अक्टूबर 1905 को जब बंगाल का विभाजन किया गया था उस दिन को बंगाल में किस रूप में मनाया गया था? शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। उसके बाद में बंगाल विभाजन रद्द कब किया गया था? उसके बाद में भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया, भारतीय नेताओं ने इसका विरोध किया, तो इसको रद्द कब किया गया था? 1911 ईस्वी में इसको रद्द किया था बंगाल विभाजन को। उसके बाद में प्रश्न संख्या 84, प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? यानी भारतीय लोगों के द्वारा प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? 1905 में किया गया था। और कहाँ किया गया था? बनारस में किया गया था। 1905 में बनारस में प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र दत्त इसके अध्यक्ष थे। अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र दत्त। ये इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। उसके बाद में मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? यानी मुसलमानों के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? सलीमुल्लाह खां के द्वारा। सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। ढाका में, यानी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? यानी कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। 1906 का जो सूरत अधिवेशन, 1907 का जो सूरत अधिवेशन है के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस है वो दो भागों में बट गई थी। कौन कौन से दो भाग थे? एक तो था नरम दल, दूसरा था गरम दल। यानी 1907 ईस्वी में सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई थी, नरम दल और गरम दल। इन दो भागों में इनका विभाजन हो गया था। उसके बाद में गरम दल के जो प्रमुख नेता थे, गरम दल वाले क्या थे? वो तुरंत कार्रवाई करके आजादी चाहते थे। वो थे लालपाल बाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, और विपिन चंद्र पाल, लालपाल बाल के नाम से जाने जाते हैं। इन तीनों नेताओं को किस नाम से जानते थे? लालपाल बाल के नाम से जानते थे। उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था। 23 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था।
और हुआ कहा था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में। कहा हुआ था? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में, और एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कई बार ये भी पूछ लिया था बाल गंगाधर तिलक किस परिवार से संबंधित थे या इनका जन्म किस परिवार में हुआ था, तो ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके बाद में तिलक ने किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था? तिलक ने 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था, एक तो मराठा, एक केसरी। पहला कौन सा था? मराठा। दूसरा कौन सा था? केसरी। इन 2 समाचार, ये मराठा था, ये किस भाषा में लिखा गया था, और केसरी था वो किस भाषा में लिखा गया था? मराठा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। मराठा किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और जो केसरी है वो मराठी भाषा में लिखा गया था। उसके बाद में तिलक ने किन उत्सवों को प्रारंभ किया था? तिलक ने लोगों में जन जागृति उत्पन्न करने के लिए 2 उत्सव, एक तो गणेश उत्सव, पहला कौन सा था? गणेश उत्सव, और दूसरा कौन सा था? शिवाजी उत्सव। पहला कौन सा था? गणेश, दूसरा शिवाजी, शिवाजी उत्सव। यह 1893 में और यह 1895 में शुरू किया गया। एक बार रिपीट कर लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन कब किया था? 16 अक्टूबर 1905 को। और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में किस रूप में मनाया गया था? शोक दिवस के रूप में। और बंगाल विभाजन को रद्द कब किया गया था? 1911 ईस्वी में किया गया था। प्रथम भारतीय औद्योगिक सम्मेलन कब हुआ था? 1905 में बनारस में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? रमेश चंद्र दत्त। उसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में सलीमुल्लाह खान ने ढाका में की थी। उसके बाद में कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में, नरम दल और गरम दल 2 दलों में। उसके बाद में गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को हुआ था। कहाँ? महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था और एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 89 नंबर, तिलक ने किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया? एक तो मराठा अंग्रेजी भाषा में, केसरी मराठी भाषा में। उसके बाद में तिलक ने किन उत्सव को प्रारंभ किया था? गणेश उत्सव 1893 में, शिवाजी उत्सव 1895 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 91। 1897 में किन 2 प्लेग अधिकारियों की हत्या दामोदर दास व बालकृष्ण चाप्टेकर ने की थी? यानी 2 प्लेग कमिश्नर थे, उनकी हत्या किसने कर दी थी? दामोदर दास व बालकृष्ण चाप्टेकर ने की थी। वो 2 अधिकारी कौन थे? तो एक तो था कमिश्नर रेंट, और दूसरा कौन था? लेफ्टिनेंट एयरस्टन, लेफ्टिनेंट एयरस्टन। इन 2 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या किसने की थी? दामोदर दास व बालकृष्ण चाप्टेकर ने की थी। उसके बाद तिलक ने भारतीय लोगों को कौन सा नारा दिया था? तिलक ने भारतीय लोगों को नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। कौन सा नारा दिया था? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यानी बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय लोगों को क्या नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। उसके बाद भारत का बेताज बादशाह किसे कहते हैं? तो भारत का बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। तिलक को कहा गया था। उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 को। कब हुई थी?
1 अगस्त 1920 ईस्वी को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना कब की गई थी और किनके नेतृत्व में की गई थी? 1907 में की गई थी। 1907 में बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। वारिंद्र कुमार घोष, वह भूपेंद्र दत्त के नेतृत्व में अनुशीलन समिति की स्थापना की गई थी। उसके बाद में मुजफ्फर बम कांड क्या था, यानी मुजफ्फर बम कांड घटना क्या थी? यानी 30 अप्रैल 1908 को, कब की बात है? 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड, कौन था जज? किंग्सफोर्ड, की हत्या कर दी गई थी। वो क्या था? यानी 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन वो तो बच गए और उसके स्थान पर क्या, एक अंग्रेजी महिला केनेडी मारी गई थी। एक कौन मारी गई थी? केनेडी, अंग्रेजी महिला थी केनेडी, और उसके साथ साथ में उसकी पुत्री भी मारी गई थी। ये क्या थी? मुजफ्फर बम कांड। यानी 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड को मारने का प्रयास किया गया, लेकिन ये बच गए। इसके स्थान पर केनेडी और उसकी पुत्री मारी गई थी। यही क्या था? मुजफ्फरपुर बम कांड था। प्रश्न संख्या 97, 1909 के अधिनियम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? 1909 का अधिनियम है, उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। यानी मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को लेने का अधिकार प्राप्त हुआ था? यानी गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को भी शामिल किया जाएगा। ये किस अधिनियम में था? 1909 के अधिनियम में किया गया था। यानी 1909 के अधिनियम में यह अधिकार दिया गया था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को भी लिया जाएगा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में लिए गए प्रथम भारतीय कौन थे? सबसे पहले किस भारतीय को लिया गया था? एसपी सिन्हा को। एसपी सिन्हा को सबसे पहले गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में लिया गया था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 100, पुणे में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना कब व किसने की थी? 28 अप्रैल 1916 को। कब की गई थी? 28 अप्रैल 1916 को। और किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया और सचिव किसको बनाया गया था? तो इसका अध्यक्ष था जोसेफ बैप्टिस्टा। बैप्टिस्टा को तो इसका अध्यक्ष बनाया गया था, और इसके बाद में इसका सचिव किसको बनाया गया था? एनपी केलकर। एनपी केलकर को इसका क्या बनाया गया था? सचिव बनाया गया था। यानी 1909 के अधिनियम का दूसरा नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। और इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को शामिल किया जाएगा, और वो सदस्य कौन था? एसपी सिन्हा था। उसके बाद में पुणे में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना 28 अप्रैल 1916 को किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इसका अध्यक्ष किसको बनाया था? जोसेफ बैप्टिस्टा। और सचिव किसको बनाया गया था? एनपी केलकर। ये था हमारा वीडियो संख्या 6। सभी साथी
इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य साथियों को शेयर करें एवं बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे उसका नोटिफिकेशन। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत साथियों।